हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश रीडर पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आई होप आप सभी की रीडिंग अच्छी चल रही होगी। जैसे जैसे मैं करवा रहा हूँ वैसे वैसे आप करते होंगे। जो स्टोरी अपने ने छोड़ी थी, जिसका एक पैरा ये है, एक पैरा नेक्स्ट पेज पे है, तो वो आज इसको हम पूरी करेंगे। जो मैंने पिछली वीडियो में जो सेंटेंसेस करवाए हैं, वो वीडियो अगर पसंद आई है तो आप कमेंट जरूर करके बताया करें मुझे, ताकि मैं उसमें और सुधार कर सकूं और अपने एफर्ट और लगा सकूं उस पर। हमारा गोल है 30 दिन तक लगातार रीडिंग करना, जैसे जैसे मैं करवा रहा हूँ वैसे वैसे, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो इंग्लिश में। आपको सेंटेंस पढ़ के उसका मीनिंग निकालना आए, ठीक है। पैसेज पढ़ के उसका मीनिंग निकालना आए, क्लोज टेस्ट पैराजिम्बल, ठीक है। इसीलिए मैंने यूट्यूब चैनल शुरू किया है। और ये शुरू से है, जो बच्चे शुरू से, जिनको इंग्लिश आती नहीं बिल्कुल, तो वो मुझे फॉलो कर सकते हैं। जैसे जैसे मैं करवा रहा हूँ वैसे वैसे। जिन्होंने पीछे ये स्टोरी पढ़ी है तो उनको आगे समझ में आ जाएगी, ठीक है। जिन्होंने पीछे नहीं पढ़ी तो वो आगे वाली कहानी उसको जोड़ नहीं पाओगे, और मैं सिर्फ और सिर्फ इसका मीनिंग ही बताऊंगा, ठीक है। पीछे वाली स्टोरी को ऐड नहीं करूंगा, क्योंकि बहुत बच्चे कहेंगे सर आपने पीछे वाली इस वाली को मिक्स कर दिया, ठीक है। जैसे जैसे ये लिखा है वैसे मीनिंग निकालता हूं मैं इसका, ठीक। देन द ओल्डर मैन seemed to feel a little easier, यानी देन फिर द ओल्ड मैन, यानी वो बूढ़ा आदमी था। सीम होता है प्रतीत होना, उसे प्रतीत हुआ, फील हुआ। प्रतीत फील सेम ही कैटेगरी में आते हैं, बस इंटेंसिटी छोटी मोटी हो जाती है इनमें। क्या प्रतीत हुआ उसको? लिटिल यानी थोड़ा, इजियर यानी उसको कुछ आसान प्रतीत हुआ कि हाँ अब ठीक है, ऐसे करके। टुक आउट हिज हैंड, टुक आउट उसने अपना हाथ, फ्रॉम हिज पॉकेट एंड क्विकली लुक्ड एट द वॉच ऑन हिज राइट्स रीड्स। यहां से देखेंगे, टुक आउट उसने, टुक आउट होता है कुछ चीज को निकालना, या उसने अपने हाथ को, फ्रॉम जो कहाँ था, हिज अपनी उसकी पॉकेट में था, उससे पॉकेट से उसने अपने हाथ को निकाला जल्दी से, क्विकली, और लुक्ड एट और उसने देखा, द वॉच यानी घड़ी को, ऑन हिज रिस्ट जो उसकी कलाई पर थी, जो उसकी कलाई पर घड़ी थी, उस दूसरे बूढ़े आदमी ने उसकी घड़ी को देखा, ठीक है। राइस्ट होता है कलाई, हिज होता है उसकी, ठीक है। ये जो जो वर्ड मीनिंग आपको हार्ड लग रहे हैं इनको अलग अलग आप नोटबुक में लिखिए और उनकी रोज प्रैक्टिस कीजिए, जिससे आपको यही शब्द आगे रिपीट होते हैं, ताकि दूसरी बार आए तब आप इसको पहचान सको। हाउ मच विल यू गिव मी फॉर दिस, हाउ मच यानी कितना, विल दोगे, यू तुम, विल होगा, विल होता है गागी गे, यानी गिव विल ऐसे करके, कितना दोगे तुम मुझे, फॉर दिस इसका, तुम मुझे इसका कितना दोगे, यानी दाम बता रहा है कि इस घड़ी का तुम मुझे कितना दोगे। घड़ी नहीं लिखा हुआ क्योंकि यहाँ पे ऊपर बात कर चुका है ये घड़ी की, ठीक है। द मैन ने रोट, मैन ने उस नोट पैड पे लिखा, जो नोट पैड वो सुन नहीं सकता था तो वो नोट पैड पे लिखवाता था सामने वाले से, और सामने वाला जो लिखने वाला था वो यहाँ पे दिखाया, द मैन ने लिखा उस नोट पैड पे उस सामने वाले को। जैसे उसका नाम था रे, रे ने नोटिस किया ए लिटिल शीम इन ग्रे आईज लुकिंग एट हिम, ठीक है। रे ने नोटिस किया यानी उसने कुछ नोटिस किया, लिटिल शीम उसे प्रतीत हुआ, यानी लिटिल शेम होता है वैसे शर्मनाक, उसे शर्मनाक प्रतीत हुआ, क्योंकि उसने उनके बारे में पता नहीं क्या क्या सोचा था, उसके हाथ में गन होगी ऐसे करके उसने बहुत सोचा था। फिर उसने नोटिस किया, उसे शर्मिंदगी हुई उसे, इन द ग्रे आइज, उसकी जो सलेटी रंग की आइज थी, उस सामने वाले की, इंसान की सलेटी रंग की आइज थी, लुकिंग एट हिम उसने उसको देखा, ठीक है। रे ने नोटिस किया, लिटिल सीम जैसे शर्मनाक होता है, थोड़ा शर्मनाक ऐसे करके, ग्रे होता है स्लेटी, आईज, लुकिंग एट, लुक एट होता है ध्यान देना, ठीक है। फ्रेजल वर्ब है ये, जिनको फ्रेजल वर्ब नहीं पता, जैसे जैसे मैं करवा रहा हूँ वैसे वैसे आप करते चलो, धीरे धीरे मैं आपको ये भी बताऊंगा। अभी अगर बता दिया तो बहुत बच्चों को समझ में नहीं आएगा, और जिनको पता है उनको बताने की जरूरत ही नहीं, ठीक है। हिम
द वॉच वॉज नथिंग स्पेशल एंड येट हैंड ग्रेट पावर। द वॉच वो घड़ी वाज नथिंग नहीं थी, स्पेशल यानी कुछ खास नहीं थी, लेकिन या एंड होता है और येट होता है फिर भी, हैड ग्रेट पावर फिर भी उसमें ताकत थी, यानी घड़ी की बात कर रहा है। इट वाज समथिंग टू एक्सचेंज, इट वॉज वह उसके बदले कुछ एक्सचेंज करना चाहता है, उस घड़ी के बदले कुछ चाहता है उससे, ऐसे होगा, ठीक है। ए वाई आउट ऑफ ए बैड सिचुएशन, ए वाई यानी रास्ता, आउट ऑफ निकला, बैड सिचुएशन से, वह उस रास्ते से निकला जहां पे बैड सिचुएशन थी, ठीक है। ये बातें बता रहा है वो, क्योंकि ये कोमा लगा हुआ है तो ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी है, ठीक है। ऐसे नहीं कि ये बात कर दी फिर कह रहा है कि रास्ता, ऐसे रास्ता बीच में से कहाँ गया सर, ऐसे नहीं, ठीक है। ये अलग से है, इसकी अलग सेंस बनेगा, इसका अलग सेंस बनेगा, इसका और इसका मेल नहीं है, इनका ऊपर वालों का और इसका मेल है, ठीक है। क्योंकि आपने अगर स्टोरी पहले वाली पढ़ी है तो ही आपको समझ में आएगी, मैंने आपको बोला, लेकिन मैं हर वर्ड का यहाँ पे मीनिंग बता रहा हूँ आपको, वो देखिए आप। नोइंग जानते हुए, दैट ग्रेट नीड उसको जरूरत थी, ग्रेट नीड होता है उसको ज्यादा जरूरत थी, हैड हैड होता है था, ब्रोट ब्रिंग ब्रोट ब्रिंग होता है लाना, ब्रोट होता है आया या लाना, वह लाया था। द मैन टू हिज शॉप उस आदमी को शॉप में लेके आया था, उसको ज्यादा जरूरत थी, ऐसे करके होगा, ठीक है। इन द फर्स्ट प्लेस यानी सबसे पहले, रे ने आस्कट कहा, रे ने आस्कट का, आस्कट होता है कहना, रे ने पूछा या कहा, आगे आगे पता चलेगा। वैसे आस्कट का मतलब पूछना होता है। हाउ मच कितना, डू यू नीड फॉर इट, डू यू नीड तुम्हें जरूरत है, कितनी इसकी, यानी इसके बदले तुम्हें कितने पैसों की जरूरत है, या किस मतलब कितनी जरूरत है, पैसों की बात हो रही है लेकिन मनी यहाँ पे नहीं दिखाया हुआ, ये सेंस से पता चलता है कि हाँ। द रिप्लाई उसका जवाब, कम बैक आया ऑन द नोट पैड पे, नोट पैड पे उसका जवाब आया, क्योंकि वो रे तो सुन ही नहीं सकता था, रे बोल सकता था वो सुन नहीं सकता था वो। तो द रिप्लाई कम बैक ऑन द नोट पैड, दूसरे आदमी ने, ये जो आदमी है यहाँ पे इसने नोट पैड पे लिखा, थोड़ा ऊपर कर देता हूँ मैं इसको इसने नोट पैड पे लिखा, वट एवर जो कुछ भी, इट इज वर्थ इसका हो उतना मुझे दे दीजिए, ऐसे कहा। रे ने रीच्ड पहुंचा, रे पहुंचा इनटू हिज कैश बॉक्स अपने कैश बॉक्स के पास पहुंचा। पुल्ड आउट उसने हाथ डाला, मतलब उस बॉक्स में हाथ डाला। ए $50 यानी $50 नोट निकाला, एंड पास्ड उसको पास कर दिया आगे। इफ इनटू द मैन्स हैंड, मैन पोस्ट ऑफ यस लगी है, आदमी का हाथ, उस आदमी के हाथ में उसने वो नोट पास कर दिया। एज दे शोक हैंड्स, अब ये शोक वो वाला नहीं है, शेक होता है हैंड शेक करना, ठीक है, हाथ मिलाना, यानी यहाँ होगा हाथ मिलाया था, ऐसे करके, था दो तो दो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है स्टोरी में। एज दे शोक हैंड उन्होंने हाथ मिलाया। फिर रे ने लुक्ड इनटू देखा, द मैन्स की आंखों में, उस रे ने लुक्ड इनटू देखा, उस मैन की अपोस्ट्रोफियस लगा, आदमी की आंखों में देखा। दे सेम्ड उसे प्रतीत हुआ कि वो कुछ कह रही हैं, क्या कह रही थी वो, थैंक यू, कि वो थैंक यू कह रही थी, शायद उसको ऐसा प्रतीत हुआ कि वो सुन यू, ठीक है। दे बोथ वे दोनों जानते थे, नो द वॉच वाजंट वर्थ दैट मच, वे दोनों जानते थे, यानी एक डोर पे आदमी भी खड़ा था और जो घड़ी ले रहा था एक, वो उन दोनों की बात कर रहा है। अगर स्टोरी आपने पहले पढ़ी है तो आपको समझ में आएगी, नहीं तो आप हर वर्ड का मीनिंग देख के उसको आइडिया लगा सकते हो आप, ठीक है। तो देखेंगे, दे बोथ वे दोनों, नो होता है जानना, जानते थे या जाने कि द वॉच वो घड़ी वाजंट वर्थ इतनी महंगी नहीं थी, दैट मच जितना उसने उसको दे दिया। बिफोर टर्निंग टू लीव, बिफोर टर्निंग यानी मुड़ने से और जाने से पहले, द मैन ने रोट, मैन ने उस नोटपैड पे कुछ लिखा, क्या लिखा पढ़िए उसको। आई विल बी बैक टू पिक इट अप एज सुन एज
यानी आई विल, वह आएगा वापस, टू पिक यानी लेने, इसे, इट का अर्थ होता है इसे, अप यानी वह वापस आएगा इसे लेने, एज सुन एज जल्द ही। फिर उसको बाद में क्या कहता है, मैरी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस, क्योंकि उस दिन क्रिसमस डे था तो करके। आगे देखेंगे, द लिटिल स्टोरी एंड, वो ये छोटी स्टोरी खत्म हुई ऑन द हाफ आवर, हाफ आवर होता है आधा घंटे, आधे घंटे में वो छोटी सी स्टोरी खत्म हुई, विथ द क्लॉक्स स्ट्राइकिंग ऑल टुगेदर, यानी आधे घंटे में वो कहानी खत्म हुई, और वो घड़ियां स्ट्राइकिंग ऑल टुगेदर, एक साथ बजने लगी, ऐसे है, ठीक है। स्ट्राइकिंग टुगेदर होता है एक साथ, स्ट्राइकिंग होता है बजना, या घड़ियों की घंटी की आवाज ऐसे करके बजने लगी। द टाइम पीसेस यानी समय के टुकड़े। अब यहां से देखिए ये कोमा लगा हुआ है, ठीक है। ये आज चीजें मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, ये चीज आज मेरे को लगा ये बतानी चाहिए इस टाइम, क्योंकि आप ज्यादा कंफ्यूज होंगे। ये कोमा लगा हुआ है, ये कोमा इस सब्जेक्ट की आगे कुछ इसके डिस्क्राइब कर रहा है, इसकी चीज बता रहा है, ठीक है। और असली सेंटेंस द टाइम पीसेस और रेज आउट यहां से स्टार्ट है, ये पूरा सेंटेंस है। जैसे हमने हिंदी में नहीं देखते, कोई वाक्य लिखा बाद में उसको ब्रैकेट करके कुछ लिखा होता है, फिर पूरा ब्रैकेट कर देते हैं, फिर आगे लिखते हैं। अब ये बात इसकी ज्यादा इंफॉर्मेशन देने के लिए है, बाकी ये बात इससे रिलेटिव है तो ये यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। द टाइम पीसेस, आगे इसको देखेंगे, विच जो हैड बीन लुकिंग देख रहे थे, ऑन साइलेंटली ऑल द वाइल यानी सब कुछ, जो समय के टुकड़े, जो वो घड़ियां थी और समय, जो समय उस बीत रहा था उस पूरी घटना का, वो समय देख रहा था, ठीक है, आराम से, साइलेंटली, ऑल द वाइल यानी सब कुछ। आगे देखेंगे, रेज आउट, रेज आउट होता है निकालना, ठीक है। समय, समय के टुकड़े रेज आउट ने निकाला, द टाइम विथ सच, टाइम विथ सच यानी सच फीलिंग ऐसे होगा, द टाइम विथ सच फीलिंग यानी भावना के साथ समय गुजारा उस समय के टुकड़ों ने, ऐसे होगा, यानी वो देखते रहे बस अच्छी भावना से ऐसे करके। दैट इवन राय ने सोचा, राय थॉट ही कुड हियर देम, राय को ऐसा लगा कि ये सब चीजें, जब हमारी इतनी बातचीत हो रही थी और ये सब चीजें, ये घड़ियां, ये जो समय है, टिक टिक करने की आवाजें हैं, ये आराम से सुन रहे थे, फीलिंग ऑन साइलेंटली आराम से सुन रहे थे। रेज आउट, बाद में क्या हुआ कि वो सच है, जो टाइम विथ सच फीलिंग्स, जो ये फीलिंग थी, भावना थी सच एस टाइम की, ये हमारा सारा कुछ वो देख रही थी। बाद में उस उस राय ने इधर उधर अपनी शॉप में नजरें घुमाई होगी, तभी उसको पता चला ये बात। आगे लिखा है कि दैट इवन द राय ने थॉट, सोचा, राय ने सोचा ये सारा कुछ देख के कि ही कुड, वह सकता है, ऐसे होगा, कुड का अर्थ सकता होता है, ठीक है। ही कुड हियर देम, हियर होता सुनना उन्हें, शायद वह उन्हें सुन सकता है, वह सुन नहीं सकता था, वैसे उसको एहसास हुआ कि ये घड़ियां टिक टिक करने लग गई अब, ठीक है। और मतलब टाइम पीस जो समय के टुकड़े थे टिक टिक, जो बाद में सारा कुछ चलने लग गया, उसको ऐसे लगा कि वो जो बंदा आया था बंदूक लेके उसकी दुकान में, तो उसके बाद सारा कुछ बंद हो गया, उसको ऐसे प्रतीत हो रहा है। ये स्टोरी थोड़ी सी अजीब है लेकिन आपको समझनी पड़ेगी, अब इसमें कोई मैं कर नहीं सकता कुछ। देयर स्वीट, उनकी, स्वीट होता है अच्छी भावना या कुछ भी कह लो, देयर स्वीट उनकी म्यूजिकल मैसेज, जो वो घड़ियों का म्यूजिकल जो अच्छा मैसेज था, म्यूजिकल मैसेज होता है संगीत वाहक या संगीत संदेश, ठीक है। वाज फिल्ड विथ होप, आशा से भरा हुआ, फिल्ड होता है भरा हुआ, विथ किससे, होप, होप होता है आशा, आशा से भरा हुआ उनका संगीत, यानी वो टिक 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 कर रही थी, उनको वो संगीत मान रहा था। द टाइमलेस, द टाइमलेस मैसेज, द टाइमलेस यानी वो कालातीत, यानी कुसमय बोलते हैं जिसको, कुसमय यानी वो खराब समय था, उसकी थोड़ी इंटेंसिटी बढ़ाई है इसने, ठीक है। टाइमलेस मैसेज, वो जो कुछ समय था उनका, ऑफ पीस ऑन अर्थ यानी धरती पर शांति, गुडविल टूवर्ड्स ऑल
ठीक है, इसका मतलब है सभी के प्रति सद्भावना। ठीक है, वाज फील्ड बाय, अब ये देखिए, द टाइमलेस, जो वो कालातीत जो समय था धरती पर शांति का, गुडविल टूवर्ड्स ऑल, यानी सभी के प्रति उस सद्भावना थी। ठीक है, अब इसमें बताया किसके प्रति थी, वाज फेल बाय द थ्री मैन, जो वो थ्री मैन थे उनको महसूस हुआ था ये सब चीजें। आगे बताया है वो कौन थे, वो स्टूड इन द ओल्ड क्लॉक शॉप, जो उस क्लॉक शॉप में खड़े हुए थे, उनको बताया हुआ है कि वो सभी के प्रति सद्भावना के तौर पर उस कालातीत को समय का वो उन्होंने निपटारा कर दिया, यानी उसको गुजार दिया। ठीक है, अगर आपने पीछे वाली स्टोरी अगर मेरी क्लासेस लगाई है तो ये स्टोरी आपको समझ में आएगी। अगर आप पहली बार बिगनर हो, बिल्कुल भी थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है, आपको ज़्यादा नॉर्मल सी आती है, फिर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपको शायद ये स्टोरी नहीं समझ में आएगी। आप कहानी को मत पढ़िए, मैं कब कह रहा हूँ आप कहानी समझिए। मैंने हर सेंटेंस का मीनिंग बताया, हर वर्ड का मीनिंग बताया है, उस हिसाब से आप चीज़ें कीजिए, क्योंकि कहानी पढ़ के अपने किताबें नहीं लिखनी। ठीक है, बस बेसिक चीज़ें जाननी है और इंग्लिश को जोड़ना है। और मैं कल आपके लिए वापस वो सेंटेंसेस वाली क्लासेस लेकर आऊँगा। ठीक है, स्टोरी कभी कभी किया करेंगे, हर डेली नहीं किया करेंगे स्टोरी। और इसमें जो हार्ड वर्ड लगे वो आप उसको नोट कीजिए अपनी नोटबुक में और उसको डेली रिवीजन में लाइए। तब तक के लिए बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।